सबसे पहले इस संसार में जो एक सबसे बड़ी जिज्ञासा थी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहाँ रहते हैं, हम सब कहाँ से आए हुए हैं, हम कौन हैं, जिसको पहले दिन की चर्चा में बताया गया था। उड़ जासी सौ बीत का कहूँ तुमको, उड़ जासी सब भरम। तो यह बात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस जगत में आए, ये सबसे पहला और बड़ा कारण था। किंतु उन्होंने फिर आने के दो मुख्य कारण बनाए। एक, अक्षर के हृदय में श्री परमधाम की लीला देखने की भावना। दूसरी बात, ब्रह्म सृष्टियों के खेल में आने के लिए चाहत। ये सारी बातें हम लोग पिछली चर्चा में कर चुके हैं। और ये पूरा जो समस्त रूटीन वाला जो सर्जन है, ये सृष्टि कैसे बनती है, यह भी बात हो चुकी है। किंतु इस बार ब्रह्म सृष्टि खेल में आ रहे हैं, इसलिए अक्षर ब्रह्म को विशेष निर्देश हुआ है। इसलिए अक्षर ब्रह्म के विशेष निर्देश में ब्रजमंडल बन के तैयार हुआ है। और ब्रजमंडल में सब कुछ 84 कोष ब्रजमंडल में, छोटा वृंदावन, बड़ा वृंदावन, वृंदावन 84 कोष के अलग अलग गांवों में, नंदगांव, बरसाना आदि गांवों में मुख्य रूप से यहाँ पर गायों का पालन होता है। सब ग्वाले जाति के हैं और एक जो ग्वाले हैं उनकी जो ब्रजबधुएं हैं, सब रूटीन के हिसाब से सब कुछ चल रहा है। तो इसी समय जब मूल मिलावा में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने कहा, अरे सखियो, जब आप मान ही नहीं रही हो कि खेल बहुत गजब का है, तुम परमधाम को भूल जाओगी, मुझे भूल जाओगी, परमधाम की समस्त साहिबी को भूल जाओगी, और इससे भी बड़ी बात, तुम अपने आप को भूल जाओगी। मतलब तुम्हारा घर परमधाम है, तुम सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो, ये सब भूल जाओगी और अपने को माइक स्वरूप समझने लगोगी। ब्रह्म सृष्टियों ने जिद किया, सखियों ने, और फिर खेल दिखाने के लिए तैयार हो गए। परमधाम के हिसाब में हमारे जो परमहंस ब्रह्मात्माएं हैं वो कहते हैं अपराह्न का समय है, यानी संध्या से पूर्व काल का समय है। राज्य महाराज ने कहा कि चलो अब दिखाते हैं, याविद उपजो सब संसार, देखलावन हमको विस्तार, जो आज्ञा भई हम पर, तब हम जान्या गोकुल घर। ज्यों ही आज्ञा हुई, आज्ञा होने के तुरंत ऐसा जैसे मानो किसी ने हमें खींच लिया हो, और मूल मिलावा में बैठे बैठे कहीं हम अपने आप को भूल न जाएं, परमधाम को भूल न जाएं, ये असमंजस की स्थिति में दाड़म की कलियों की तरह एक आपस में अत्यंत सघन सट करके बैठी हुई है सखियां। उसी समय खेल प्रारंभ हो जाता है और खेल में सीधा श्री परमधाम से सुरता उतरती है और उतर करके सीधा गोकुल में आकर के, यानी बड़े वृंदावन जो 84 कोष ब्रजमंडल में आकर के संपूर्ण जो ब्रजबधुएं हैं उनके अंदर परमधाम के 12,000 ब्रह्म सृष्टियों की सुरता प्रवेश करती है। तब हमें ज्ञात हुआ कि हमारा घर गोकुल है। अब देखिए, पहले इसी को भूलना कहते हैं। अभी तक ये था कि हम परमधाम के हैं, परमधाम हमारा घर है, और इतने में ही परमधाम से सुरता उतरी और उतरते ही ऐसा लगने लग गया कि हमारा घर तो गोकुल गांव है। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की
प्रगट वाणी में 20वीं चौपाई है, कैसे जो नींद में देखिए सुपन्न, यो उपजे हम ब्रजबधु जन्न, उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिल से अपने धनी। कैसे उतरे? कल थोड़ी सी बात हो गई है कि जैसे स्वप्न में नींद में हम सपना देखते हैं, ना हम आए ना हमें जाना, यह है स्वप्न बजारा। जैसे अपने घर के अंदर अपने बिस्तर में सब कुछ बंद है, दरवाजे गेट सब बंद हैं, लेकिन फिर भी हमारे शरीर से, हमारे भीतर से आत्मा है, मन है, सब कुछ है, लेकिन हमारी जो वृत्ति है, हमारी जो सुरता है, वो सुरता निकल जाती है और स्वप्न के बाजार में, स्वप्न के संसार में हमारी सुरता पहुंच जाती है। इसी तरह से ब्रह्मात्माओं की सुरता ब्रजमंडल में आई और ब्रजमंडल में ब्रजबधु के रूप में हमें अपने आप को हमने पाया। लेकिन एक खास बात क्या हुई, सामान्य संसार तो चल ही रहा था, लेकिन अब वो जो ब्रजबधुएं हैं, जो अपने पतिदेव की सेवा कर रही हैं, अपने बच्चों की सेवा कर रही हैं, अपने सास ससुर सबकी सब सेवा कर रही हैं, गायों की सेवा कर रही हैं, सब कुछ यथावत सब कुछ चल रहा है। लेकिन अब मन में एक नई चाहत पैदा हो गई, हम कब मिलसी अपने धनी। मन में बड़ी अभिलाषा होने लग गई कि हम अपने प्रियतम से कब मिलेंगे। अब देखिए, उन्हें ये भी पता नहीं है कि हमारे प्रियतम हैं कौन, माया का प्रभाव, लेकिन एक मन में एक चाहत पड़ी हुई है, हम जो हैं ये नहीं हैं, हमारे घर में सब कुछ है, लेकिन फिर भी मिलन की उत्कंठा बनी हुई है। जेती कोई है ब्रह्म सृष्ट, प्रेम पूर्ण धनी पर दृष्ट, कंस के बंध वसुदेव देव की, इत आई सुरत चतुर्भुज की। जितनी भी ब्रह्मात्माएं हैं, उन सब की प्रेम पूर्ण दृष्टि अपने प्रियतम परमात्मा से जुड़ी हुई है, प्रियतम परमात्मा में टिकी हुई है। इधर मन में ये भावना होने लग गई, अब परमात्मा ने विचार किया, मुझे भी अब उतरना पड़ेगा। तो सबसे पहले परमात्मा श्री कृष्ण के प्रकट होने से 2 वर्ष पहले बरसाना में वृषभानु जी के यहाँ पर बहुत बड़े नंद बाबा से भी बहुत बड़ी संपत्ति उनके पास है। ऐसा कहा जाता है नंद बाबा के 9 लाख गायें हैं, इसलिए उनको नंद कहा जाता है। इससे आधे गायें हो तो उनको उपनंद कहा जाता है, लेकिन वृषभान जी 18 लाख गायों के मालिक हैं। बहुत बड़ी संपदा है, क्योंकि गौधन ब्रजमंडल का सबसे बड़ा धन गौधन है। लेकिन इनके घर में कोई भी संतान नहीं है और इनके मन में बहुत चाहत है कि कोई बालिका, साक्षात देवी बालिका प्रकट हो। इस भावना से जब पति और पत्नी दोनों मन में बहुत भाव रखने लग गए, तब उस समय वृषभानु जी के यहाँ पर साक्षात पराम्बा भगवती श्री राधा जी ने दर्शन देना प्रारंभ किया। मन में भावना उत्पन्न हुई और उसके बाद में जन्माष्टमी से ठीक 15 दिन के बाद में, यानी 2 वर्ष पहले, श्री कृष्ण के प्रकट होने से 2 वर्ष पहले वृषभानु जी के यहाँ पर जैसे परमात्मा श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं। देखिए, ये जो वस्तु है ये है अयोनिज। अयोनिज का अर्थ होता है, हम जितने भी लोग हैं संसार में, या यहाँ पर बड़े बड़े साधु संत महात्मा महापुरुष अवतारी पुरुष कोई भी आते हैं, वो योनिज होते हैं। यानी माता के गर्भ में आकर के फिर 9 महीने तक गर्भ में संपुष्ट हो करके फिर माता के गर्भ में से
योनि मार्ग से प्रकट होते हैं, इसलिए योनिज कहा जाता है, योनि द्वारा जन्म। लेकिन परमात्मा श्री कृष्ण हैं, श्री राम हैं, परम्बा भगवती जो भी अवतार हैं वो अयोनिज होते हैं। लगता है संसार के लोगों को कि ये जन्मे, लेकिन जैसे पूर्व दिशा से अरुणाचल से भगवान सूर्य नारायण प्रकट होते हैं, इसी तरीके से प्रकट होते हैं। क्योंकि यह इनका जो स्वरूप है, इनका जो शरीर है वो परम दिव्य शरीर है, सच्चिदानंदमय स्वरूप है। इसलिए ये इनका जो प्रकट होने का ढंग और इनका संसार में जाने का जो ढंग है बिल्कुल साधारण संसारी लोगों से बिल्कुल अलग थलग इनकी परंपरा है। और श्री राधा जी के प्रकट होने के बाद में ठीक 2 वर्ष के बाद में इधर स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने प्रकट वाणी के अंदर अब प्रसंग को थोड़ा इस तरीके से बदल दिया कि इधर क्या हुआ कि कैसे कृष्ण के प्राकट्य का रहस्य बनता है। आप श्रीमद् भागवत की कथा में बहुत बार यह बात सुनी गई है, मात्र थोड़े से इस प्रसंग को हम यहाँ पर उद्धृत करते हैं। उस समय साम्राज्य जो अखंड भारत का जो साम्राज्य है वो मथुरा मंडल से चलता है, और मथुरा मंडल में उग्रसेन राजा वहाँ पर राज्य करते हैं। उग्रसेन राजा का बेटा कंस बड़ा अधर्मी है, क्रूर है। बड़े होने के बाद में इतना ज़्यादा झंझट करने लग गया। पिताजी उसको बहुत समझाते हैं, प्रेम से समझाते हैं, लेकिन कंस मानता नहीं है। जब एक दिन राजा उग्रसेन, बड़े सूरवीर थे राजा उग्रसेन, परमात्मा श्री कृष्ण के परम भक्त वैष्णव थे। जब उनकी प्रिय जनता को बहुत ज़्यादा परेशान किया बेटे ने, तब उसको फटकारा मात्र नहीं, उसको कहा अगर तुम नहीं मानोगे तुम्हें मुझे कारागृह में डालना होगा। तब कंस ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने सारे लोगों को पहले ही उसने भटका दिया था, इसलिए अपने माता और पिता को जेल में डाल देता है और खुद राजा बन करके बैठ जाता है। अब आप ही विचार करो, पहले जब युवराज था तभी इतने झंझट करता था, अब राजा बनने के बाद में यह तो और ज़्यादा उपद्रव करने लग गया और खूब उपद्रव करने लग गया। देखिए, लेकिन परमात्मा विचार करते हैं आने का जब समय होता है तो ऐसा स्वरूप व ऐसी भूमिका तैयार करते हैं कि एक दिन जब कंस की चचेरी बहन देवकी को कंस ने अच्छी तरह से देखा मेरी बहना बड़ी हो गई है, अब इसे शादी करनी पड़ेगी, किसको दें। श्री नारद जी का आगमन हुआ। कंस ने नारद जी को पूछा, महाराज आप कृपा करके बताएं कि मेरी यह बहन बहुत ही सुंदर है, सुशील है, परम धर्मात्मा है, तो ऐसा कोई वर जो मेरी बहन की तरह मेरे बहन को अच्छी तरह से रख सके, ऐसा धर्मात्मा कोई वर आपकी दृष्टि में है क्या। अब नारद जी साधु आदमी ठहरे, लेकिन क्या होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे साधु संत घूमते रहते हैं कहीं ना कहीं, इसलिए साधु संतों को कई बार उनके शिष्य कह देते हैं आप तो घूमते रहते हैं गुरुजी, जरा ध्यान रखना, अगर कोई अच्छा सा लड़का दिखाई दे हमारी बिटिया के लिए, या कोई अच्छी सी लड़की दिखाई दे हमारे बच्चे के लिए, क्योंकि अब बालिग हो चुके हैं, लेकिन अच्छा सुशील खानदान हो, अच्छा सा सुसंस्कारी खानदान हो। तो नारद जी को कंस ने सुनाया। नारद जी तुरंत जान गए और नारद जी ने त्रिकाल को ध्यान में रखते हुए नारद जी को आर पार पता लग गया, और नारद जी ने तुरंत कह दिया, कंस महाराज एक संबंध मुझे लगता है कि शायद तुम्हारी बहन के लिए सर्वोत्तम सबसे बढ़िया होगा। कौन? तो नारद जी ने कहा कि
मथुरा के बिल्कुल नजदीक में ही मथुरा मंडल के अंतर्गत ही एक छोटा सा राज्य है। शायद उस समय उसको बटेव कहा जाता था ब्रज भाषा में। आगरा के पास में वह छोटा सा गांव, वहाँ के एक सामंत राजा हैं, छोटे से लेकिन बहुत ही अच्छे हैं, सुशील हैं, परम धर्मात्मा हैं, परम सत्यवादी हैं और परमात्मा के परम भक्त हैं। मुझे लगता है आपको अच्छा लगेगा ये संबंध। देखिए, वसुदेव जी के अन्य अन्य विवाह देवकी के विवाह से पहले हो चुके थे। वसुदेव जी की बहुपत्नियां थीं, लेकिन नारद जी को पता है कि ये घटना का जो चक्र है वो क्या होना है। कंस ने वसुदेव जी को बुलवाया, वसुदेव जी हाजिर हो गए, क्योंकि उस समय कंस चक्रवर्ती सम्राट था। सब राजाएं उसको टैक्स भरा करते थे, न माने तो फिर उसके ऊपर कंस बहुत बड़ा अत्याचार करता था। वसुदेव हाजिर हो गए और जब वसुदेव को देखा, देखते ही कंस को पसंद आ गया और कंस ने बड़े प्रेम से प्रस्ताव रखा। वसुदेव जी को भी मन में लगा कि अब इसका अगर संबंध मैं नहीं मानता हूं तो भी नुकसान है, अगर मानता हूं तो भी यह दुष्ट है। भावी इच्छा बलवान ऐसा समझ करके कंस के उस प्रस्ताव को वसुदेव जी ने स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद में विवाह का दिन निश्चित हो गया और समय आने पर विवाह भी हो गया। विवाह होने के बाद में कंस, देखिए कंस बहुत बड़ा अधर्मी है, अत्यंत क्रूर है और महास्वार्थी है, बहुत बड़ा स्वार्थी है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी कंस कुछ लोगों से बहुत प्रेम करता है। जैसे इसकी चचेरी बहन, कंस की अपनी बहन नहीं थी, इसलिए अपनी चचेरी बहन, चाचा की लड़की बहन देवकी को बहुत ही ज्यादा मानता था, अपने प्राणों से ज्यादा अपनी बहन मानता था। इसलिए उसने अपने चाचा को कहा था कि इसका विवाह तो मैं ही करूंगा। धूमधाम से विवाह किया। गर्ग संहिता में वर्णन है कि ऐसा वैवाहिक संस्कार और इतना लेन देन और इतना प्रेम से विवाह शायद ही इतिहास में कोई करे। सब कुछ करने के बाद में जब डोली उठाने की तैयारी हो गई, रथ में बैठाया गया, कंस इतना प्रेम के भाव से भर गया, सोचा आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, बहन की विदाई कर रहा है। वसुदेव जी को हाथ जोड़ करके बार बार अनुनय विनय करता है, वसुदेव जी आप हमारे दामाद हैं, आप हमारे जमाई राजा हैं, आप हमारे अत्यंत आदरणीय परम पूज्य हैं, लेकिन हम आपसे निवेदन करते हैं किसी भी हालत में हमारी बहना को कभी तकलीफ न हो। आप छोटे राजा हैं, अगर आपको कोई भी चीज की कमी होगी, मथुरा मंडल है, आप तुरंत मुझे जानकारी दे सकते हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना है, मेरी आरजू है कि मेरी बहना को कभी तकलीफ न हो, क्योंकि मैं इसे प्राणों की तरह रखता हूं। कंस को बहुत आश्चर्य, वसुदेव जी को बहुत आश्चर्य हुआ, सुन रखा था यह बड़ा ही पापी और बड़ा ही क्रूर है, लेकिन ऐसे पाषाण हृदय में भी प्रेम का कैसा उत्कट भाव है। आंखों से, जिन आंखों से अंगारें बरसती हैं, जिन आंखों में औरों के लिए काटना और मारना ही शेष रहता है, ऐसे क्रूरता से भरी हुई आंखों में आज अपनी बहना के प्रति अविरल आंसुओं की धाराएं पड़ रही हैं। शादी के बाद में जब विदाई करने का वक्त आया, कंस ने सारथी को कहा, सारथी तुम नीचे उतरो, थोड़ी देर तक मैं खुद रथ चलाऊंगा। आप विचार करिए, सम्राट जिसके नाम से देवता कांपते हैं, भूमंडल का
अकंटक चक्रवर्ती सम्राट है, इसके सामने कोई बोल नहीं सकता है। कुबेर की जैसी संपदा इसके पास है, अत्यंत प्रभावशाली है, लेकिन आज प्रेम की बहन के ऊपर इतना ज्यादा प्रेम और अपने आप रथ चला करके लेके जाने लग गया। कुछ दूर जाने पर महात्मा लोग बताते हैं, मथुरा में आगरा की तरफ जाने के लिए मथुरा से बाहर निकलते समय, शायद उसको होली गेट कहते हैं, वहां पहुंच करके अब कंस वापस आना चाहता है। अब विदाई करके आगे अपने सेवकों को कहता है कि आगे पहुंचा के आओ। ये भाव में कंस है। इससे पहले बिन मौसम, बिल्कुल ठीक है मौसम, क्योंकि कंस के आज्ञा से पृथ्वी में देवता भी काम करते थे। कब बारिश बरसाना है, कब धूप होना है, कंस की आज्ञा का अनुपालन करते थे। बिल्कुल मौसम बहुत बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन अकस्मात आकाश में घटाएं छा गई। काले काले बादल आकाश में आने लग गए। बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन बिजलियां कड़कने लग गईं, और इतने में ही उन कड़कती हुई बिजलियों के बीच में से एक अत्यंत घोर आकाशवाणी हुई। एकदम कंस चौंक गया और रथ को खड़ा करके सुनने लग गया। तो आकाशवाणी क्या कहती है? ऐ दुष्ट कंस, जिसे तू अपनी बहन मान करके, प्राणों से ज्यादा प्रेम करके, जिस बहन के लिए अत्यंत घात पूर्वक रो रो करके तू विदाई दे रहा है, यही तेरे बहन के जब लड़के होंगे, उनसे 8वां लड़का, इसका अंतिम लड़का तेरा काल बनेगा। चूंकि आकाशवाणी थी और तेरा काल बनेगा, ये इतने जोर से अंतरिक्ष में ये आवाज फैल गई कि चारों ओर से कंस के कान में प्रतिध्वनि हो रही है, काल बन के तुझे मारेगा मारेगा मारेगा, ये प्रतिध्वनि हो रही है। कंस हक्का बक्का रह गया, आश्चर्यचकित हो गया कंस, बिल्कुल एकदम विचार करने लग गया। और विचार करते मूर्ख है, मूर्ख मतलब अनपढ़ नहीं है, गंवार नहीं है, लेकिन क्रूर है। तुरंत इसके मन में भाव आ गया, क्योंकि यह अत्यंत अहंकारी है। और आप जानते हैं अहंकार टूट सकता है लेकिन नम नहीं सकता है। विचार आया कि मुझे तो मरना नहीं है, मुझे तो हजारों हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी में राज्य करना है, और इस समग्र पृथ्वी को अकंटक रूप से मुझे बिना थके बिना हारे मुझे भोग भोगना है। लेकिन मुझे मेरा भांजा मुझे मारेगा। तो कंस ने शॉर्टकट अपनाया, उसने विचार किया, दिमाग लगाया कि क्या करना चाहिए। तुरंत तो उसको लगा कि अगर मां रहेगी तो ही तो बच्चा प्रकट होगा, यानी मां ही नहीं रहे तो फिर भांजा होगा कैसे। कहते हैं हिंदी में कहावत है, न रहेगा बांस तो न बजेगी बंसरी, बांस ही न हो तो बंसरी कैसे बने। तुरंत कंस खड़ा हो गया और खड़ा हो करके बहन के केस को पकड़ लिया, लंबे लंबे केस, और शादी के लिए सजाए संवारे गए, सुगंधित अनेक प्रकार के इत्रों से सजाया गया यह केस अभी अभी रो रहा था, अभी अभी चिल्ला रहा था, अभी अभी बिलख बिलख के वसुदेव को कह रहा था, मेरी बहन को मैं प्राणों से ज्यादा प्यार करता हूं। देखिए स्वार्थ क्या काम करता है। स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति, सब स्वार्थ से प्रेम करने वाले हैं। तो बस उसी समय उसने विचार किया और केस को पकड़ लिया और अपना वो विशाल खड्ग तलवार निकाल लिया, जिसने उसने पृथ्वी में कई बार विचरण करके पृथ्वी में लोगों को तहस नहस किया है।
अकंटक दिग्विजय किया है, उसी तलवार से अपने बहन को काटने के लिए तैयार हो गया। देखिए, इसको कहते हैं स्वार्थ। कैसा यह आदमी है। अभी तो आंखों से रो रो करके प्रेम प्रकट कर रहा था, जब अपने जीवन के ऊपर आया तो इन्हीं आंखों में अब आंसू नहीं, अंगारे बरसने लग गए। क्रोध के मारे, घृणा के मारे अंगारे बरसने लग गए। जिस बहन को मैंने इतना प्रेम किया, ये तो सर्पिणी निकली, इसके गर्भ में से प्रकट होगा, वो मुझे मारेगा, मुझे तो मरना नहीं है अभी। सात्विक व्यक्ति होता, भक्त होता, तो वो सोचता कोई बात नहीं, मरना तो है ही एक दिन। लेकिन नहीं, ये अहंकार है, और अहंकार झुक नहीं सकता है। अहंकार टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है, इसलिए अहंकार मरना नहीं चाहता है। कंस ने तुरंत मारने की तैयारी की। वसुदेव जी आश्चर्यचकित हो गए। अभी देख लिया कि दुष्ट की मनोवृत्ति कैसे होती है। दुष्ट का हमारे यहाँ पर नीति शास्त्र में दुष्ट और सज्जनों के लिए बहुत सुंदर दो उदाहरण दिए गए हैं। नारी केल समाकारा दृश्यन्ते ही सुरिज्जना, अन्य बदरिकाकारा बहिरेव मनोहरा। बहुत सटीक बात हमारे नीतिकारों ने कहा। सज्जन कैसे होते हैं? नारी केल समाकारा, नारियल की तरह, बाहर कठोर है, बाहर जटाजूट है, बाहर एकदम कठोर है, लेकिन नारियल को आप धीरे से तोड़ोगे, अंदर वो मिठास, अंदर इतना स्वादिष्ट जल पड़ा हुआ है। उसकी जो गिरी है, नारियल जो खाया जाता है, कितना स्वादिष्ट है। सज्जन ऐसे होते हैं। सज्जन कभी कभी तो वो जो परमहंस चक्र चूड़ामणि संत होते हैं, वो तो बाहर भी अच्छे और भीतर भी अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार आपको ऐसा लगेगा कि देखने में बड़े कठोर दिखाई देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि भट्टी महाकाव्य में लिखा हुआ है, हितम मनोहारी च दुर्लभम बच। गुरु जो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमें दीक्षा देते हैं, जो हमें हमारे जीवन की उत्कृष्टता को, हमारे जीवन की उन्नति प्रगति को चाहते हैं, कभी कभी अपने शिष्यों की लापरवाही को देखते हुए, अपने शिष्यों के आलस्य और प्रमाद को देखते हुए कभी कभी थोड़ा फटकार भी देते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका हृदय में कोई प्यार न हो, उनके हृदय में कोई भाव नहीं। अपने शिष्य को तैयार करने के लिए, अपने शिष्य कहीं माया के इस झंझट में अपने आप को भूल न जाए और अपने समय को बर्बाद न करे, इसलिए बाहर से देखने पर कठोर जरूर दिखाई देते हैं। नीतिकार कहते हैं, दृश्यन्ते ही सुरिज्जना, नारियल की तरह सुंदर, अंदर से बड़े पवित्र, अंदर से बड़े भावुक, अंदर से बड़े निर्मल, अंदर से बड़े कोमल, अंदर का स्वभाव मधुर मीठा स्वभाव। अन्य बदरिकाकारा बहिरेव मनोहरा, बैर की तरह। बैर बाहर से तो बहुत अच्छा दिखाई देगा, लेकिन अगर ध्यान दिए बगैर अगर आपने जोर से दबाया तो आपके दांत को तोड़ सकता है। वो भीतर बहुत कठोर होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, दुष्ट आदमी ऐसा ही होता है। बाहर देखने पर बड़ा अच्छा लगेगा, कपड़े भी बड़े अच्छे हैं, माला तिलक धोती सब बढ़िया एकदम लगेगा, ताम झाम बहुत बढ़िया लगेगा, लेकिन अंदर इतना कठोरपन होगा, अंदर इतनी क्रूरता भरी होगी, अंदर इतना मैला और अंदर इतनी गंदगी होगी, ऐसा शास्त्र कहते हैं। कंस बिल्कुल ऐसा ही। वसुदेव जी आश्चर्यचकित करते हैं, चकित हो जाते हैं, कैसा आदमी है ये, बिल्कुल काटने लग गया। अब इसको क्या, इसको तो एक क्षण लगेगा, झट से काट के अलग कर देगा गर्दन। वसुदेव जी खड़े हो गए, कंस का हाथ पकड़ लिया, अनुनय विनय करने लग गए, अनेक प्रकार के युक्तियां देते हैं, अनेक प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन यह दुष्ट मानने को तैयार नहीं है। और अंतिम में वसुदेव जी ने कहा, महाराज मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सत्यवादी हूँ।
आपकी बहन आपको नहीं मारेगी, बल्कि आपके बहन से जन्मा हुआ भांजा आपको मारेगा। तो मैं आपको प्रतिज्ञा करता हूँ, जो भी भांजे यानी मेरे पुत्र होंगे आपको ला करके सौंप दूंगा। इससे आपका भी काम बन जाएगा और आप होने वाले अत्यंत भयंकर आपके आपके ऊपर जो आपकी बुराई होगी, आपको लोग आपकी बहुत बड़ी निंदा होगी, उससे आप बच जाएंगे। नहीं तो सारी दुनिया कहेगी कंस जैसा कायर कोई नहीं है, कंस जैसा पापी कोई नहीं है, अपनी बहन को मार डाला अपने स्वार्थ के लिए। एक क्षण में कंस ने सोचा बात अच्छी है इसकी, लेकिन अब कहा तो फिर जमाई राजा आप अब वापस नहीं जाओगे, आपको मैं यहीं पर बंदी बना करके रख लूँगा। ले आया वापस कंस और उनको एक घर में रख दिया, नज़रबंद किया। पहले शुरुआत में नज़रबंद किया। नज़रबंद का अर्थ होता है कि आप अंदर रहे, तो जैसे अभी लॉकडाउन में कई बार घर में क्वारंटाइन करते हैं ना, सरकार कहती है कि नहीं आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, अगर पता लग गया कि आप बाहर हैं तो आपको जेल में भेजा जाएगा। क्वारंटाइन में अभी हुआ नज़रबंद, उसका अर्थ है कि आप अपने घर में रहिए, शांति से रहिए, लेकिन आपको बाहर नहीं जाना है। शायद हमारे इधर अभी भारत नेपाल में ये सुविधा अभी आई नहीं होगी, अमेरिका में मैंने ये सुविधा देखी। कुछ ऐसे बंदी होते हैं, कुछ ऐसे बंदी होते हैं जो जेल में नहीं होते हैं, उनको उनके ही घर में बंदी कर दिया जाता है, लेकिन उनके पैर में एक छोटा सा बेल्ट लगाया जाता है। उस बेल्ट में उन्होंने ऐसा चिप्स डाला हुआ है पुलिस वालों ने कि वह अपने घर के आगे पीछे किसी भी दरवाजे खिड़की से बाहर दौड़ना चाहे तो जो ही वो बाहर जाएगा तुरंत पुलिस के यहाँ सायरन बजेगी और तुरंत पुलिस फोन करेगी कि कहाँ जा रहे हो। ऐसे मैंने देखा अमेरिका में, बड़ा विचित्र काम है, वो कहीं जा ही नहीं सकता है। तो कहने का नज़रबंद किया। नज़रबंद करने पर अब धीरे धीरे समय बीतता गया और दुख बड़ा भारी भयंकर दुख था, और दुख के बीच में भी देवकी गर्भवती हुई और पहले संतान को देवकी ने जन्म दिया। बहुत प्यार किया, प्यार करने के बाद में वसुदेव जी ने देवकी से वह पुत्र ले लिया। देवकी रोती रही, बिलखती रही, लेकिन वसुदेव जी ने कहा मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तब उस समय कंस ले जा करके कंस के सामने वसुदेव जी उस बालक को रख देते हैं। कथा आपने सुनी है। उस बालक को देखते ही कंस के मन में दया आ गई। भागवत में कई प्रसंग ऐसे हैं जिसमें कंस को दया आती है, और दया आते ही कंस ने कहा वसुदेव जी यह बालक मुझे नहीं मारेगा, मैं जानता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 पूरा होने के बाद में 8वां जब बच्चा होगा वो मुझे मारेगा, इसलिए 7वें तक आप रख लीजिए, 8वें की बारी आएगी मुझे इत्तला कर देना, मुझे बता देना। भेज दिया। भेजने के बाद में देवताओं की जो सभा थी वहां पर खलबली मच गई। देवताओं की सभा में देवता विचार करने लग गए, अगर कंस भी धर्मात्मा होने लग गया तो परमात्मा का आने का जो समय है वो डिले हो जाएगा, क्योंकि संसार में पाप जितना बढ़ेगा परमात्मा उतने जल्दी आएंगे। तो ये देवता है ना, बहुत स्वार्थी है। इसलिए भागवत में एक शब्द है स्वकार्य कुशलासुरा। देवताओं ने विचार किया ये कैसा गड़बड़ी काम है। श्री नारद जी को देवताओं ने कहा नारद जी ये बड़ा गड़बड़ काम हो रहा है, आप ऐसा संजोग बनाइए कि इस महाक्रूर के हृदय में दया ना आए। नारद जी वापस आए मथुरा में, कंस के यहाँ पर नारद जी पहुँचे। नारद जी एक ऐसे महात्मा हैं, संसार में सब कोई इनका इज्जत करते हैं, सभी। कारण क्या है, सब नारद जी से डरते हैं
क्योंकि नारद जी पूरे विश्व में घूमते हैं, इसलिए यहाँ की बातें वहाँ भी वो टेलीपाथ करते हैं, वहाँ की बात इधर भी वो टेलीकास्ट करते हैं। इसलिए सबको पता है कि नारद जी को खुश रखना चाहिए, तो हमारी पगड़ी, हमारा मुकुट सही सलामत रहेगा। श्री नारद जी महाराज को कंस ने पूछा, सब ठीक है? बोले, तुमको छोड़ करके सब ठीक है। क्यों? पता नहीं, देवलोक में मिठाइयाँ बट रही हैं, कारण क्या है? तो नारद जी ने उसको बुलाते हुए कहा, देखो, तुमने ये जो तुम्हारा भांजा छोड़ दिया ना तुमने, ऐसा कहते हैं कि शायद यह भी तो शत्रु हो सकता है। कंस ने कहा, देवता मूर्ख हैं, उन्होंने ही आकाशवाणी में कहा 8वीं संतान, यह तो पहली संतान है। तब नारद जी कहते हैं कि नारद जी ने एक कमल का फूल उठाया जिसमें 8 उस कमल के फूल की पंखड़ियां थी। फिर नारद जी ने कंस को बताया, यहाँ से गिनना प्रारंभ करो। तो पहली पंखुड़ी से गिनना प्रारंभ किया तो 8वीं पंखड़ी यहाँ पर आई। फिर नारद जी ने कहा कि तुम इसको पहला मान करके गिनो, तो उसको पहला मान के गया, तो ये पहला जो था वो 8वां हो गया। कंस ने कहा, क्या कहना चाहते हैं? देखो, देवताओं की भाषा बिल्कुल अटपटी होती है, वो कभी उल्टी बात को सुलटे ढंग से, और मतलब उनकी बातों का पता नहीं चलता है। संभव है कि यह भी पहला हो सकता है। श्री नारद जी इतना कह करके कंस की बुद्धि में भ्रम डाल दिया नारद जी ने। अब यहाँ प्रश्न हो सकता है कि नारद जी ने ऐसा क्यों किया? यह तो पाप करने वाला काम है, नारद जी ने ऐसा क्यों किया? तो इसमें पूर्व जन्म की थोड़ी सी कहानी है जो भागवत में आप लोगों ने बहुत बार सुन रखा है। देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाले 6 बालक देवकोटि के बालक थे, जिनको श्राप लग गया था, पृथ्वी लोक में आना ही पड़ेगा उनको, लेकिन पृथ्वी में मृत्युलोक में उनको रहने की इच्छा नहीं थी। भगवान ने उनको वरदान दिया था कि भगवान जिस गर्भ में प्रकट होंगे उसी गर्भ से तुम प्रकट होगे, और जन्म लेते ही मैं ऐसा आयोजन कर दूंगा कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम पुनः लौट करके देवलोक में आ जाओगे। इसलिए देवलोक में श्रापित होने के कारण इनके उपकार के लिए, इनके उद्धार के लिए नारद जी को यहाँ पर प्रयोग किया गया। अब वसुदेव जी को फिर बुलवाया गया कंस ने, और उस बालक को हाथ में लिया, भांजे को, और सबके देखते देखते उसने प्रस्तर पर पटक करके बालक को मार डाला। इतना क्रूर, आप भागवत में, अन्य पुराणों में देखेंगे तो इतना क्रूर, छोटे छोटे बालक जिनको देख करके अंतर हृदय में प्रेम और दया उमड़ती है, करुणा उमड़ती है। कंस को बिल्कुल भी दया नहीं है, करुणा नहीं है, क्योंकि उसे जीना है। ऐसे करते करते 6 बालकों को मार दिया। 7वें बालक की तैयारी हुई, तब भगवान ने संकर्षण देव को, भगवान के जो चतुर्व्यूह हैं उनमें से जो संकर्षण देव हैं, उनको कहा, देखो, आप जन्म ले रहे हो, लेकिन आपको देवकी के गर्भ से जन्म नहीं लेना है। भगवान ने अपनी माया को कहा, देवकी माता के गर्भ में जो गर्भस्थ शिशु है, इसका मतलब क्या हो गया कि देवकी के गर्भ में 7वां गर्भ अभी पूरा एकदम पूरी तरह से परिपक्व ढंग से बालक के रूप में आ चुका था। भगवान की जो योग माया है उसने देवकी के गर्भ से निकाल करके, वसुदेव जी की बहुत सारी अन्य पत्नियां थीं, उनमें से एक पत्नी थी रोहिणी, जो वसुदेव जी के परम मित्र नंद बाबा के घर में छुप कर, कंस के डर से छुप करके रहती थी। इसलिए रोहिणी के गर्भ में बलराम जी को डाल दिया, और डालने के बाद में समय संजोग के हिसाब से नंद बाबा के घर में रोहिणी के गर्भ से बलराम जी प्रकट होते हैं। आश्चर्यचकित हो गए, बलराम जी प्रकट हो गए। अब भगवान श्री कृष्ण की बारी आई।
भगवान श्री कृष्ण इस जगत में आने के लिए जो ही तैयारी करते हैं, तैयारी करते ही संसार का वातावरण बदल गया। संसार में एक प्रकार से खुशनुमा वातावरण होने लग गया, अनुकूल वातावरण होने लग गया, बड़ा अच्छा लगने लग गया सबको। भागवत में वर्णन है, जो महापापी थे उनके हृदय में बेचैनी पैदा होने लग गई। जो अत्यंत दुष्ट हृदय के लोग हैं, उनके हृदय में पता नहीं डर का कारण क्या है, लेकिन डर होने लग गया। हृदय घबराहट होने लग गए हृदय में। लेकिन संसार के जो अत्यधिक सज्जन थे, जो महापुरुष थे, अच्छे लोग थे, सबके हृदय में आनंद अटखेलियां करने लग गई। अब देखिए, जो सज्जन है उनके हृदय में आनंद प्रकट हो रहा है, लेकिन कारण पता नहीं है। दुष्टों के हृदय में बेचैनी प्रकट हो रही है, हृदय दहल रहा है उन दुर्बुद्धियों के। उनको भी पता नहीं है कि उनका हृदय में ये डर क्यों लग रहा है। परमात्मा आने का सबसे बड़ा कारण क्यों? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय चतुष्कृताम। गीता के 4थे अध्याय में भगवान ने कहा, मेरे आने का सबसे बड़ा कारण है परित्राणाय साधूनाम, साधुओं को परित्राण देने के लिए, साधुओं की सुरक्षा देने के लिए। इसलिए जितने भी साधु हृदय के लोग थे, उनके हृदय में आनंद प्रकट होने लग गया। धीरे धीरे समय सन्निकट आया, आषाढ़ महीना पूरा हो गया, श्रावण महीना आया। देखिए कितने सुंदर ढंग से प्रभु प्रकट होते हैं, है ना। भगवान राम जब आते हैं, नवरात्रियां पूरी हो गई, पूरा का पूरा अनुष्ठान पूरा हो गया, पूरा संसार अनुष्ठान से पवित्र हो गया। उसके बाद में नवमी तिथि मधुमास पुनीता, श्री रघुवीर प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण आते हैं, आषाढ़ महीना पूरा हो गया। आषाढ़ महीना आते ही बादल बरसने लग गए, संसार में बारिश होने लग गई, संसार एक प्रकार से संसार में सफाई होने लग गई। श्रावण महीना आ गया। श्रावण महीने में चतुर्मास प्रारंभ होने के कारण देवशयनी एकादशी से, जब अभी जो देवशयनी एकादशी, ऐसा कहा जाता है कि इस 14 लोक के मालिक भगवान नारायण जब सोने लग जाते हैं, भगवान श्री विष्णु का शयन होता है, उस दिन से चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। तो उस चतुर्मास प्रारंभ होने पर, चतुर्मास के प्रारंभ में श्रावण महीना है। श्रावण महीना में सब लोग, बहुत सारे लोग अनुष्ठान करते हैं, बहुत सारे लोग धर्म कार्य करते हैं, मन में विचार करते हैं कम से कम 4 महीना न हो सके तो 1 महीना जो श्रावण का महीना है, इस श्रावण के महीने में हमारे द्वारा अच्छा कार्य हम करें। भले सद्गृहस्थ हों, जीवन में अच्छे नियमों का पालन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भजन भाव भक्ति अनुष्ठान पुण्य का कार्य करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम 1 महीने तक इस तरीके से रहें कि हमारा घर केवल गृहस्थी का घर न रहे, घर एक मंदिर बन जाए, घर में बड़ा अच्छा मंदिर जैसा वातावरण हो। इस प्रकार से सद्गृहस्थ ये जो चतुर्मास में प्रयोग करते हैं। श्रावण महीना तो देखिए, आषाढ़ महीने से बारिश प्रारंभ हो गई, आषाढ़ महीने से वर्षा ऋतु होने के बाद में पानी के कारण बाहरी जगत तो स्वच्छ होने लग गया, लेकिन श्रावण महीने में लोग अनुष्ठान करते हैं, उपासना करते हैं, नाम जप करते हैं, भगवत भक्ति करते हैं, विशेष पूजा पाठ का आयोजन करते हैं, विशेष शास्त्र श्रवण का आयोजन करते हैं। तो सत्संग करते हुए, अनुष्ठान करते हुए, कुछ नियमों का पालन करते हुए बाहर भी स्वच्छ बनता है और भीतर भी स्वच्छ बनता है। कारण अब कृष्ण का प्राकट्य होना है। जब कृष्ण आएंगे तो कृष्ण वहीं आएंगे जहां निर्मलता होगी,
जहाँ पवित्रता होगी, जहाँ धर्म होगा, जहाँ स्वच्छता होगी, है ना। जैसे वाणी में आप लोगों ने सुना, अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाऊं रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। अरस को दिल को अरस बनाना हो, दिल को परमधाम बनाना हो, दिल को परमात्मा का निवास बनाना हो, गंदे दिल में थोड़ी परमात्मा आएंगे। जैसे रामायण में लिखा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ऐसा मन जो अत्यंत निर्मल हो, उसी मन में मैं आऊंगा, क्योंकि भगवान सबसे पहले मन में आते हैं। मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। तो श्रावण महीने में अनेक उपासना, अनुष्ठान, धर्म कार्य, पुण्य कार्य, सुकृत कार्य करके लोग पवित्र हो रहे हैं। फिर भादो महीना आया। भादो महीना के कृष्ण पक्ष के अष्टमी की तिथि आई। अब देखिए, जो जो समय आ रहा है, इतना सुंदर दृश्य हो रहा है। सुखदेव जी महाराज ने भागवत के 10वें स्कंद के 3 अध्याय में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। देखिए क्या कहते हैं। श्री शुक उवाच अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्हेवाजन जन्मरक्षं सान्त्रक्षग्रहतारकं दिश प्रसेदुर्गगनं निर्मलोडुगणोदयं महे मंगलभूयिष्ठ पुरग्राम ब्रजाकरा नद्यः प्रसन्नसलिला हृदा जलरुह श्रियः द्विजाले कुलसन्नादस्तव कावनराजया। बहुत ही सुंदर बभौ वायु, इतना सुंदर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत ही सुहावना समय आ गया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। बहुत ही, जब परमात्मा आते हैं तो सारे जो दशा, ग्रहें, नक्षत्र, तारा सब के सब अनुकूल हो जाते हैं। दिशाएं स्वच्छ होने लग गईं, दिशाएं प्रसन्न थी। निर्मल आकाश, तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहिरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें मंगलमय हो रही थी। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवर में कमल, अब सरोवर में कमल रात्रि में नहीं खिलते हैं, क्योंकि कमल तो ऐसे ही सुखड़े हुए बैठे होते हैं, लेकिन जब भगवान भास्कर प्रकट होते हैं तो कमल खिलने लग जाते हैं। लेकिन कन्हैया प्रकट हो रहे हैं तो नदियों में कमल खिल रहे हैं। रात के समय भी वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी। कहीं पक्षी चहक रहे थे, पक्षियां बोल रहे, बहुत मीठी मीठी आवाज कर रहे हैं पक्षियां। कहीं भंवरे गुंजार कर रहे हैं, हाँ भंवरे गुंजार करें, कुंजार नवकुंजम मदवदली पुंजम चपलयन, है ना। और फिर क्या होने लग गया, बहुत सुंदर वातावरण। भवौ वायु सुख स्पर्श पुण्य गंध वह शुचि अग्नयश्च द्विजातीनाम शांतास्तत्र समिंधत। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुखदान करती हुई बह रही थी। यानी हवा बह रही है। हवा में 3 गुण हैं, शीतल, मंद, सुगंध। शीतल है, और बहुत झोंका हो तो फिर उससे तो नुकसान होगा, तो मंद मंद। कैसे, मानो अभी का गर्मी का सीजन है, इसलिए मंद मंद बहते हुए मानो लोगों को गर्मी में राहत दे रही हवा। और सुगंध, फूलों से निकल के हवा आ रही है, इसलिए सुगंध बह रही है। इस प्रकार से बह रहे थे। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां, वो तो जमाना था, निरंतर हवन वगैरह होते रहते थे, उससे पूरा संसार बड़ा बढ़िया होता था, पवित्र वातावरण होता था। लेकिन कंस के डर के मारे
ब्राह्मणों के अग्निकुंड से, यज्ञ कुंड से अग्नि बुझ चुकी थी। ज्यों भगवान श्री कृष्ण के आने की तैयारी होने लग गई, अग्निदेव प्रसन्न होकर के अग्निया कंस के अत्याचार से जो बुझ गई थी वो इस समय अपने आप जल उठी। मनांस्यासन प्रसन्नानि साधुनाम सुरद्रुहाम जायमान जने तस्मिन् ने दुर्दुंदु भयो दिवी। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती न होने पाए, असुर बढ़े नहीं। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया, साधुओं का मन प्रसन्न होकर के खिलने लग गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां, नगाड़े वगैरह अपने आप बजने लग गए और किन्नर गंधर्व मधुर स्वर में गाने लग गए तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लग गए। आकाश अंतरिक्ष में ये देव विशेष जो जातियां हैं ये परमात्मा की स्तुतियां करने लग गई। विद्याधरियां अप्सराओं के साथ में नाचने लग गईं। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लग गए। आसमान से जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर के धीरे धीरे गर्जना करने लग गए। गर्जना नहीं, हमारे परमात्मा आ रहे हैं तो अपनी गर्जना के द्वारा इन दुष्टों को सुनाने लग रहे हैं कि अब तुम्हारा खैर नहीं है, क्योंकि हमारे परमात्मा आ रहे हैं। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था। निश्चित चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान देवरूपिणी देवकी के गर्भ से ऐसे प्रकट हुए जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है। बस अष्टमी का बहुत ही सुंदर सुहावना समय, रात को ठीक 12 बजे। मैं यहाँ पर कृष्ण लीला का बहुत विस्तार नहीं करूँगा, क्योंकि भागवत में पुनः जब लॉकडाउन खुल जाए फिर भागवत का दौर शुरू होगा। फिर बड़े प्रेम और भाव से हम कृष्ण जन्म का उत्सव मनाएंगे। और अब कृष्ण जन्म जब आएगा तब भी थोड़े थोड़े टुकड़ों में हम एकत्रित होकर के कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। आज ये पूरी लीलाएं पूरी करके कल श्रीदेव चंद्र जी महाराज का आगमन करना है। कृष्ण सबसे पहले कैसे प्रकट हो गए, सुखदेव जी कहते हैं, देखिए। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्रीवत्सलक्षम गलशोभिकौस्तुभम पीताम्बरम सांद्रपयोध सौभगम। वसुदेव जी ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक है। जो देखिए आजकल लोग प्रकट हो गए लिखते हैं, है ना। अपने अपने गुरु का जो जन्मदिन आता है और अपने अपने गुरु के जन्मदिन में बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं कि हमारे गुरु जी का प्राकट्य दिवस है। प्राकट्य का मतलब क्या होता है? जो अयोनिज है, जैसे सूर्य प्रकट होता है ऐसा प्रकट होना, उसको प्राकट्य कहा जाता है ना। तो अब वसुदेव जी महाराज ने तुरंत देखा, अरे एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल हैं लेकिन विशाल हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं। चार सुंदर हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं और वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबरी फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदुर्य मणि के किरीट और कुंडल के कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकण शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। ऐसा सुंदर एक सुंदर बालक को वसुदेव जी ने देखा। बड़ा सुंदर बालक है और देख करके सबसे पहले तो वसुदेव जी बहुत खुश हो गए।
बहुत आनंदित हो गए। और आनंदित होने पर फिर वसुदेव जी ने खूब प्रेम से प्रार्थना की। प्रार्थना करने के साथ साथ में मन में थोड़ा सा भाव भी उन्होंने कहा कि प्रभु आप इस रूप में आए हैं, लेकिन कंस आएगा, आपका यह अद्भुत स्वरूप देख के कंस आपको मारेगा। देखिए वसुदेव जी पूर्व जन्म में बहुत बड़े तपस्वी हैं। पृश्नि और सुतपा के नाम से ये दोनों महातपस्वी हैं, जिन्होंने भगवान नारायण से प्रार्थना की थी आप हमारे बालक बन जाएं, आप जैसा बालक हो जाए। लेकिन उनके जैसा कौन था, इसलिए वो स्वयं आए। लेकिन जहां बालक प्रकट हो गए उनको ये भरोसा नहीं रहा कि कंस इनको नहीं मार सकता है। लेकिन बाल सुलभ वात्सल्य हृदय होने के नाते जब प्रार्थना की वसुदेव जी ने, तब उन्होंने कहा अच्छा देखिए, आपने पूर्व जन्म में तपस्या की थी, मेरे जैसा बालक मांगा था, अब मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता है, मेरे जैसा तो मैं ही हूं और कोई नहीं हो सकता है। देखिए संसार में क्या होता है, हम उपमा देते हैं, वो तो वैसा है, वो तो वैसा है। लेकिन जब भगवान की उपमा दी जाती है, कुछ भी उपमा काम नहीं। भगवान भगवान जैसे, कृष्ण कृष्ण जैसे, उनके जैसा और कोई हो ही नहीं सकता है। इसीलिए भगवान ने कहा आप चिंता न करो, बस आपको मैंने पहले भी कहा था कि मैं खाली आपको दर्शन दूंगा, लेकिन बाल्य लीला का परम आनंद मैं आपको नहीं दे सकूंगा। और साथ साथ में मैं आपको एक और बात कह रहा हूं, हे वसुदेव जी, मेरे लोक से भी ऊपर और बहुत सारे लोक हैं, और उन लोकों से स्वयं इस जगत पर पहली बार क्योंकि मैं तो बार बार अवतार लेता हूँ, हर युग में अवतार लेता हूँ, हर कल्प में मैं अलग अलग अवतार लेता हूँ, लेकिन इस जगत पर पहली बार मेरे से ऊपर के जो लोक हैं उन लोकों के स्वामी यहाँ प्रकट हो रहे हैं। बस उनके साथ में उनकी सेवा मुझे करनी है, मैं आपको वो समाचार भी देने वाला हूँ। वसुदेव जी आश्चर्यचकित हो गए। भगवान नारायण ने कहा मेरे जाने के तुरंत बाद यहाँ पर एक बालक का प्राकट्य होगा। उस बालक को देख करके आप आश्चर्यचकित न होना, लेकिन उस बालक को यहाँ से उठा करके आपके परम मित्र गोकुल में, यह मथुरा है, गोकुल में ले जा करके, बीच में जमुना नदी पड़ती है, जमुना नदी को पार करते ही गोकुल गांव है, रमण रेती के उस पार, आप गोकुल में ले जा करके इस बालक को नंद बाबा के घर में रख देना। वसुदेव जी ने कहा कंस ने, क्योंकि यह 8वीं संतान की बारी है, इसलिए कंस ने पहरेदार बढ़ा दिए गए हैं, मुझे नजरबंद नहीं किया, मेरे हाथ में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है, दरवाजे बंद हैं, दरवाजे के बाहर राक्षस खड़े हैं नंगी तलवार लेकर के, मैं कैसे यहाँ से निकल पाऊंगा। श्री नारायण कहते हैं जो प्रभु मेरी भी रक्षा करते हैं वो प्रभु प्रकट हो रहे हैं, सारे इंतजाम हो जाएंगे, आप चिंता न करो। इतना कहने के बाद में श्री प्राणनाथ जी इस रहस्य को कैसे बढ़िया खोलते हैं। देखिए चौपाई नंबर 22, सुरत विष्णु के चतुर्भुज जोए, दियो दर्शन वसुदेव को सोए, पीछे फिरे कह के हकीकत, अब दोए भुजा के कहूँ विगत। सुरत विष्णु की चतुर्भुज जोए, भगवान विष्णु 4 हाथ से, जो यहाँ भागवत में वर्णन किया ना, तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, है ना। प्राणनाथ जी कहते हैं विष्णु की चतुर्भुज जोए, 4 हाथ में जो विष्णु प्रकट हुए थे, उन्होंने दियो दर्शन वसुदेव को सोए। वसुदेव जी की यही ख्वाहिश थी, वसुदेव और देवकी की, उनको दर्शन दिया। पीछे फिरे कही के हकीकत बयां करके वो पीछे फिर गए। लेकिन यहाँ पीछे फिरने का मतलब वापस वैकुंठ गए ऐसा नहीं है, ये भेद समझना। ये ऐसा हुआ
कि जैसे रात को हम बहुत सारे तारागणों को देखते हैं, बहुत सारे तारे चमचमाते रहते हैं आसमान में, लेकिन जो ही सूर्योदय होता है तारे दिखने बंद हो जाते हैं। कहाँ गए तारे? तारे वहीं के वहीं हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के समक्ष तारे बिल्कुल, उनका प्रकाश अब बिल्कुल सूर्य के प्रकाश में समा जाता है। इसी प्रकार से अब जो परमात्मा आएंगे वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, और एक ब्रह्मांड में एक विष्णु, तो ये सारे अनंत कोटि विष्णु के भी नायक परमात्मा प्रकट हो रहे हैं। इसलिए इस ब्रह्मांड के जो मालिक भगवान विष्णु हैं परमात्मा में समा जाते हैं। इसलिए यहाँ का पीछे फिरे कही के हकीकत बयां करके जो बात कहनी थी, जो मैंने कहा कि आप उधर ले जाना, ये सब करना, इतना कह करके भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। और ज्यों ही अंतर्ध्यान हो गए, यहाँ पर क्या होता है कि अब आपको श्रीमद् भागवत का यह तीसरे अध्याय का 46वां श्लोक, श्री शुक उवाच इत्युक्त्वा सिद्ध हरितुष्णीम भगवानात्ममायया पितृः संपश्यतो सद्यो बभूवः प्राकृतः शिशु। भगवान इतना कह करके चुप हो गए नारायण। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। तो प्राणनाथ जी क्या बोलते हैं? अब दोए भुजा की कहूं विगत। चार भुजा की यानी चार हाथ वाले भगवान नारायण का वर्णन किया। अब दो भुजा के स्वरूप की विगत यानी वर्णन करते हैं। देखो कैसे होता है। ज्यों ही 12 बजे ज्यों ही चतुर्भुज स्वरूप ने दर्शन दिया, अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होते ही बभुवः प्राकृत शिशु। श्रीमद् भागवत सूत्रात्मक ग्रंथ है। बहुत सारी बातें अन्य पुराणों से और इसके गर्भ में रहा हुआ जो अर्थ है तारतम्य के द्वारा उसको प्रकाश करना होगा। तो प्राकृत शिशु वहां प्रकट होने का मतलब क्या है? अब यहाँ पर जो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने जो बात कही थी वो बात यहाँ प्रकट होती है। क्या बात उन्होंने कही थी जरा देखिए। बहुत ही सुंदर यह स्वरूप है। ये जो दो भुजा वाला जो स्वरूप प्रकट हो गया, इसके विषय में बहुत सारी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने वर्णन किया है, मधुसूदन जी ने वर्णन किया है, अन्य भागवत की टीकाओं में अलग अलग भेदों से वर्णन है। लेकिन महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कृष्ण लीला का जो विमर्श किया है, इतने गजब का भाष्य, इतने गजब की व्याख्या आचार्य भक्ति के आचार्य परंपरा में निजानंद स्वामी के परम शिष्य महामती प्राणनाथ जी ने ये जो दो भुजा के यानी कृष्ण लीला का जो विमर्श किया है, कृष्ण लीला का जो तारतम्य प्रकट किया है कि ये कैसा है, ऐसा आपको पूरी तरह एक जगह पर सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं? एक प्रकट कौन है? तो मूल सुरत अक्षर की जेह, जिन चाह्या देखो प्रेम स्नेह, सो सुरत धनी को ले आवे स नंद घर कियो प्रवेश। अब देखो क्या है, बहुत अच्छी तरह समझना। जेल के अंदर क्या हुआ? दो भुजा वाला स्वरूप प्रकट हो गया। अब ये दो भुजा वाला स्वरूप क्या है, इसको जरा समझिए। वाणी में आपने 50 बार पढ़ा होगा कि श्री परमधाम से यहां पर सुरता आ सकती है, सुरता ही आ सकती वहां से, लेकिन वहां का जो फिजिकल है वो यहाँ, ये जो पृथ्वी उसके लिए बहुत छोटी है। यह पृथ्वी
यह पृथ्वी, वहां के एक कंकण को भी ये पृथ्वी समा नहीं सकेगी। पृथ्वी में इतनी ताकत नहीं है कि श्री परमधाम का वहां का जो भौतिक पदार्थ है, वहां का जो फिजिकल जो वस्तु है वो इस संसार में आ नहीं सकता है। तो वहां से सुरता जो भी आएगी वो सुरता में आएगी। तो देखो क्या हुआ, क्या आया कि जिन अक्षर ब्रह्म की मूल सुरता, ध्यान देना, कल और परसों के प्रवचन को याद करिए आप लोग। अक्षर ब्रह्म के मन में भी तो अक्षरातीत की लीला देखने की इच्छा थी। किन विध केली करता, वो कैसी लीला करते हैं वो देखने की चाहत। तो वो चाहत किसने की? अक्षर ब्रह्म की सुरता ने की। सुरता मतलब चित्त की वृत्ति ने की। उसको हम साधारण भाषा में सुरता कहेंगे। सुरता का मतलब क्या है? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये चार के अपनी अपनी अनंत शक्तियां होती हैं। उनमें से जो चित्त की वृत्ति है वही सुरता है। उस चित्त की वृत्ति ने फिर क्या किया? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एवं ब्रह्मात्माओं की विलास लीला देखने की इच्छा की थी उस चित्त की वृत्ति ने। उसी सुरता ने, अब वो जो अक्षर ब्रह्म की जो सुरता थी, उसी सुरता ने परब्रह्म परमात्मा की आवेश शक्ति को, यानी हमारे अक्षरातीत धामधनी प्रियतम परमात्मा जो राज्य महाराज हैं, यानी अक्षरातीत कृष्ण हैं, उनके आवेश को लेकर के नंद घर में। अब इसमें एक बात और खोलना बाकी है। क्या बात? नीचे की चौपाई देखिए। दो भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोश धनी धाम, एक खेल देखा सैया सबन्न, हम खेले धनी भेले आनंद घन। दो भुजा स्वरूप श्याम श्री कृष्ण के अंदर अक्षर ब्रह्म की आत्मा और धामधनी का जोश विद्यमान था। इन धामधनी के साथ हम सब ब्रह्मात्माओं ने आनंदमयी लीला की और संसार का खेल भी देखा। इसमें एक चीज और बात जानने की जरूरत है। देखिए कितने चीज की जरूरत है। जैसे उन ब्रज की सुंदरियों को पहले देखो। ब्रज की सुंदरियों में, यानी वो वृंदावन के ग्वालवाल की जो स्त्रियां थी, जरा ध्यान से सुनना। ग्वालवाल की जो स्त्रियां थी उनका शरीर पहले से निर्माण था। शरीर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार से युक्त एक शरीर था। उस शरीर के अंदर एक जीव भी था और परमधाम की सुरता उस जीव के अंदर आके बैठी। अब देखिए, पांचभौतिक शरीर तो था ही, उसके अंदर जो जीव था वो जीव क्या था? जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो नारायण भगवान का तत्व है। वो नारायण भगवान की जो शक्ति है, जैविक शक्ति, आत्मशक्ति, वो गोपियों के अंदर वो जीव तत्व है। उस जीव तत्व के अंदर आत्मा आकर के प्रवेश कर गई, सुरता आकर के प्रवेश कर गई परमधाम से। तो इसी भांति अक्षर की सुरता आई, अक्षरातीत का आवेश जोश आया। लेकिन ये शरीर जो कृष्ण का जो दो भुजा वाला जो शरीर है वो क्या है? क्या वो वैकुंठ का भगवान विष्णु का शरीर है? बोले नहीं, क्योंकि भगवान विष्णु का तो 4 हाथ वाला शरीर होता है। तो ये 2 हाथ वाला शरीर कौन है? तो ये 2 हाथ वाला जो शरीर है अक्षर ब्रह्म के सबलिक जो ब्रह्म है, सबलिक ब्रह्म का वो जो ब्रह्म है, केवल ब्रह्म का जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म का ही जो मने अक्षर ब्रह्म में जो गौलोक धाम है, उस गौलोक धाम में जो नित्य श्री कृष्ण रहते हैं, अक्षर श्री कृष्ण रहते हैं, उनका स्वरूप और परमधाम का स्वरूप दोनों एक से हैं। आप देखना माहेश्वर तंत्र में देखना, विराट पट दर्शन में जो विराट पट दर्शन के जो ज्ञाता है उनको देखना, जैसा परमधाम है अक्षर ब्रह्म के अंदर में जो केवल ब्रह्म का जो स्थान है, बिल्कुल परमधाम का हूबहू नकल है। बिल्कुल परमधाम, वैसे मूल मिलावा, वैसे ही मूल मिलावा और वैसे ही
12,000 ब्रह्म प्रियाएं, और वैसे ही सिंहासन, वैसे ही श्यामा रानी, वैसे ही श्री कृष्ण, बिल्कुल परम धाम का हूबहू नकल केवल ब्रह्म में है। इसलिए केवल ब्रह्म का जो शरीर है, क्योंकि यहाँ जो प्रकट हुआ है ये सामान्य रूप नहीं है, ये असामान्य है, ये 14 लोक का स्वरूप नहीं है। ये कृष्ण का जो शरीर, ये जो शरीर बना है, इसीलिए कहा सच्चिदानंद रूपाय। ये जो रूप है ये कोई सामान्य 14 लोक का नारायण भगवान का रूप नहीं है। नारायण भगवान भी, इसलिए भागवत के प्रथम 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 14वें श्लोक में ब्रह्मा जब स्तुति करते हैं तो उन्होंने लिखा, हे कृष्ण, आपके एक अंश में भी नारायण भगवान उससे भी और कम है, आप ऐसे परिपूर्ण हैं, वर्णन किया है। तो क्या हुआ कि अक्षर ब्रह्म के यहाँ पर जो गौलोक धाम है, गौलोक धाम में जो परात्पर श्री कृष्ण विराजमान है, उनका तो शरीर है ये, यानी सच्चिदानंदमय शरीर है। और उसके अंदर में जो सुरता है वो अक्षर ब्रह्म, मूल अक्षर ब्रह्म की सुरता है। और उसके बाद में इसमें जो आवेश है वो धामधनी अक्षरातीत का आवेश है। ऐसा स्वरूप तैयार हो गया, और ऐसे स्वरूप को वसुदेव जी टोकरी में डाल करके लेके निकले। तो अब यह शक्ति तो अपरंपार शक्ति है। ताले अपने आप खुल गए, हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ खुल गईं और पहुंच गए वसुदेव जी। सब कुछ हो गया। अब ये सारी बातें मैं नहीं कहूँ क्योंकि समय पूरा हो रहा है, लेकिन सब कुछ पूरा होने के बाद में नंद बाबा के घर में पहुंचे हैं रात को वसुदेव। अब यहाँ पर जो शब्द लिखा है नंद घर कियो प्रवेश, तो बहुत सारे विद्वान अर्थ लगाते हैं नंद के घर में प्रवेश करने के बाद में ये सुरता आई, नहीं, जेल के अंदर ही सुरता आई। ये सब कुछ जेल के अंदर हुआ है, लेकिन पता लग गया नंद बाबा के घर में, इसलिए नंदोत्सव होता है। विद्वानों को इसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए, इसलिए दोनों चीज रखना चाहिए, तारतम और शास्त्र दोनों रखना चाहिए। अकेले तारतम होने से, तारतम के माध्यम से शास्त्र की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तो अपने को पता लगता है। इसलिए इसलिए हम लोग रात को जन्माष्टमी, बहुत सारे तथाकथित जो आधे गगरे वाले जो विद्वान हैं, रात को जन्माष्टमी नहीं मनाना चाहिए करके ऐसा कुप्रचार करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये विद्वान नहीं है, ये मूर्ख हैं। ये ऐसा नहीं है। रात को हम इसलिए करते हैं क्योंकि रात को ही, जो ही 12 बजे भगवान नारायण अंतर्ध्यान होते ही भगवान नारायण इसी स्वरूप में समाहित हो जाते हैं, और रात को ही परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण का पूर्ण प्राकट्य हो जाता है। अब चूंकि जेल में उत्सव मनाने की कोई विधा न थी, इसलिए जेल में उत्सव नहीं मनाया गया। जेल में तो जैसे तैसे बच करके वसुदेव जी निकले, लेकिन हम तो जेल में नहीं है ना। लेकिन आज भी लोग विचारों के जेल में पड़े हुए हैं, और लोग समझ नहीं पाते हैं इस बात को, और कुप्रचार करते हैं, खराब प्रचार करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जाने, जिनकी अकल है तुच्छ, जिनकी अकल तुच्छ है वो इस बात को नहीं जानते, इसलिए कुप्रचार करते हैं। हम लोग जो रात को जन्माष्टमी मनाते हैं, धूमधाम से मनाना चाहिए, क्योंकि वाणी में स्वामी जी स्पष्ट लिखते हैं, वसुदेव गोकुल ले चले ताए न कहिए अवतार। वसुदेव जी गोकुल में जो यहाँ से उठा करके टोकरी में लेके जा रहे हैं, ये अवतार यानी भगवान विष्णु का स्वरूप नहीं है, तो क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा ही ये हैं। लेकिन जाहिर होते हैं प्रातः काल, पता लगता है प्रातः काल, लेकिन हमको तो तारतम से पता लग गया है। इसलिए हमको धूमधाम से रात को जन्माष्टमी मनानी चाहिए, और प्रातः काल नंद उत्सव भी मनाना चाहिए। ये स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर बहुत सुंदर नंद प्रवेश,
दोए भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोश धनि धाम, एक खेल देखिया सैया सबन्न, हम खेले धनि भेले आनंद घन। दो भुजा स्वरूप जो श्याम श्री कृष्ण के अंदर अक्षर ब्रह्म की आत्मा, धाम धनि का जोश विद्यमान था। इन धाम धनि के साथ हम सब ब्रह्मात्माओं ने आनंदमयी लीला की, संसार का खेल भी देखा। क्या देखा? तो एक ही चौपाई में स्वामी जी कह देते हैं, बाल चरित्र लीला जोबन्न, कई विध स्नेह किए सयन्न, कई लिए प्रेम विलास जो सुख, सो केते कहूँ या मुख। बाल चरित्र यौवन लीलाओं के द्वारा उन्होंने यानी श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मात्माओं को विभिन्न प्रकार से प्रेम प्रदान किया। इस प्रेम विलास में इतना सुख प्राप्त हुआ कि सो केते कहूँ या मुख। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं इसका वर्णन नहीं हो सकता है। काल माया में विलास जो करे, पूरी नींद में सब बिसरे, पूरी नींद को जो सुपन्न, काल माया नाम धराया तिन्न, तब धाम। अब क्या हुआ कि पूरी ब्रज लीला श्री कृष्ण प्रकट हो गए। प्रातः काल सबको पता लगा। पता लगने के बाद में प्रातः काल खूब धाम धूम से, क्योंकि तैयारी तो रात से ही चल रही थी, यशोदा माता को पता नहीं कुछ भी, लेकिन यशोदा माता ने आज प्रातः काल, यहाँ गुजरात में तो आज भी ऐसा नियम है, कोई भी शादी हो, विवाह हो या कुछ भी उत्सव हो, तो नाई जो होता है ना, जो हजाम बाल काटने वाला, उसको बुलाया जाता है और उसको कहा जाता है जाओ पूरे नगर में सबको बोल देना कि आज भोजन हमारे घर में होगा। हमारे मंदिर में भी आज भी बड़ौदा में नियम है, हमारा नाई है उसको बोल देते हैं जाओ गुरु पूर्णिमा का उत्सव है, पूरे गांव में सबको समाचार देना कि भोजन भद्रावतीपुरी धाम के प्रांगण में ही भद्रावतीपुरी धाम की ओर से होता है। बरस में कम से कम 2 बार, गुरु पूर्णिमा के दिन और बसंत पंचमी जो परमहंस महाराज जी की पुण्यतिथि और वर्तमान गुरु जी का गादी अभिषेक महोत्सव होता है। ये 2 दिन पूरे गांव में 4 वर्ण 36 जात जो भी कुछ है सबका भोजन प्रसाद भद्रावतीपुरी धाम में सुस्वादिष्ट सुमधुर श्रीराज जी को भोग लगा के भोजन प्रसाद कराया जाता है। लेकिन गांव वालों का नियम है, आमंत्रण नहीं आया फिर कोई नहीं आएगा, तो इसलिए नाई जाकर के सबको आमंत्रण दे के आता है, जाओ जाकर के बोल के आओ सबको। पूरे गांव में कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं। इस गांव में चारों जाति के लोग रहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सभी को आमंत्रण होता है और सभी एक साथ भोजन करते हैं। उस दिन कोई पक्षपात भेदभाव नहीं होता है। ऐसा ये दिव्य तीर्थ है। तो इसी तरह यशोदा ने सब नाई के माध्यम से बुलवा लिया था सबको। शाम को सब आए थे, बढ़िया खीर घुटा गया था, बढ़िया बेवा मिष्ठान्न पकवान बनाया था। सब लोगों ने शाम को भर पेट छक करके खाया। नंद बाबा राजा हैं वहाँ के, कृष्ण प्रकट होने वाले हैं, इसलिए पहले से ऐसे निशानियां लग रहा है कि कोई चीज की कमी नहीं, जितना खर्च करो उतना आ जाता। अष्ट सिद्धि नव निधियां, स्वयं साक्षात भगवती लक्ष्मी अपनी सारी सिद्धि रिद्धियों के साथ में सेवा में तत्पर बैठी हुई हैं। यहाँ पर बहुत सारी देवियां झाड़ू लगा करके बिल्कुल वृंदावन को ऐसे सुंदर साफ कर दिया है। वृंदावन चकचकाहट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये वृंदावन के सामने आज स्वर्ग भी फीका पड़ जाएगा, वैकुंठ भी फीका पड़ जाएगा। ऐसा सुंदर देवियों ने, स्वर्ग की देवियों ने, अंतरिक्ष की देवियों ने वृंदावन को साफ कर दिया है। फिर अब सब लोगों ने कहा यशोदा तुमने भोजन तो बहुत बढ़िया कराया बहना, आज भजन करते हैं। हाँ करो करो। तो सब लोग भजन करने लग गए, मस्ती से गाने लग गए रात भर। लेकिन 12 बजते बजते सबको नींद आ गई। कुछ घर गए लेकिन बहुत सारे वहीं सो गए। और हुआ क्या कि यशोदा के यहाँ भी, यशोदा के गर्भ से कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन यशोदा के गर्भ से एक बालिका प्रकट हो गई। यशोदा को पता है सोई थी, उसी समय प्रकट हो गई। वसुदेव जी लेके आए, बालक को रख दिया, बालिका को अपनी टोकरी में डाला, लेके गए वसुदेव जी। प्रातः काल हुआ, वसुदेव जी जब बालिका को लेके जाते हैं
फिर बालिका रोने की नाटक लीला करती है। द्वारपाल जग जाते हैं। द्वारपालों ने कंस को बताया, यही तो प्रतीक्षा थी कंस की। दौड़ा दौड़ा कंस आया और आकर के दरवाजा खोल करके देखते हैं तो यह तो 8वां लड़का नहीं है, ये तो लड़की है। देवकी ने मिन्नतें की, भैया एक तो छोड़ दो, ये तो लड़की है। लेकिन कंस दुष्ट मानता नहीं है। उसके पैर पकड़े और पकड़ करके मार घुमा करके चट्टान पे मारने ही वाला था, लेकिन हाथ छुड़वा करके देवी आकाश में चली गई। आकाश में जाते इतना प्रकाश हुआ, पूरा आकाश मानो करोड़ों करोड़ों सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हों, ऐसा विशाल तेज प्रकाश आकाश में छा गया। कृष्ण की बहना है ये, भागवत में लिखा है ये कृष्ण की भगिनी है, बहन है। अष्ट आठ हाथ प्रकट हो गए और उसने फिर कंस को कहा, अरे महादुष्ट, मैं तेरा काल नहीं हूं, तेरा काल तो प्रकट होकर के कब का कहीं जा भी चुका है, तू मरेगा निश्चित, मृत्यु की तैयारी कर। कंस को मुक्ति देने के लिए भगवान प्रेरणा दे रहे हैं। अब कंस को बड़ा पश्चाताप हुआ। फिर कठोर जेल में आकर के बहन और बहनोई को यानी वसुदेव और देवकी के चरणों में प्रणाम करता है, माफी मांगता है, क्षमा याचना करता है। फिर उनको वहां से निकाल करके रखता तो मथुरा में ही है, लेकिन अब फिर नजरबंद, अब कठोर कारावास नहीं देता है, नजरबंद करता है, क्षमा मांगता है कि मेरे से भूल हो गई, देखो ना कुछ भी तो नहीं रहा हाथ में। लेकिन क्षमा मांग करके जो ही अपने भवन में पहुंचा, फिर उन दुष्टों से घिर गया जो महादुष्ट हैं। फिर इन दुष्टों ने कंस की बुद्धि को बिगाड़। कई बार लोग बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन जो दुष्ट लोग नजदीक होते हैं ना, वो दिमाग को बिगाड़ देते हैं। अब कंस कृष्ण को खोजने के लिए टीम बनाता है। इधर क्या होता है, इधर अब ब्रज लीला शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव प्रारंभ हुआ। आप सब लोगों ने बहुत सुंदर जन्मोत्सव किया है। प्रातः काल किसी को कुछ भी पता नहीं है कि सब घोर निद्रा में सोए हुए हैं। मात्र नंद बाबा उठ करके रोज की भांति, प्रतिदिन की भांति सीधे गौशाला चले गए। उनको पता ही नहीं क्या हो गया, मतलब क्या हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद में बच्चा रोता है। रोने की आवाज़ सुन करके भुआ जागती है, सुनंदा जागती है, जाग करके यशोदा के भवन में प्रवेश करती है और यशोदा के गोदी में इतना सुंदर बालक खेल रहा है। एक बार सुनंदा को लगता है कि कहीं मेरी नज़र न लग जाए, फिर नज़र से थोड़ा काला टिक्का भी लगा देती है, काजल से काला टिक्का लगा करके देखती है तो बालक है, इतना सुंदर बालक। भाभी को जगाती है, भाभी भाभी देखो तो सही। यशोदा गाढ़ निद्रा से कुछ हो रहा है। बालिका जन्मी, चली गई, यशोदा को कुछ भी पता नहीं, लेकिन कुछ हो रहा है। एक तंद्रावस्था की तरह लीला हो रही है। जब एकदम आंखें खोल करके देखती है, सहसा आंखों को विश्वास नहीं होता, इतना सुंदर बालक। तो यशोदा अपने बालक को पुचकारने लग गई, प्रेम करने लग गई और यह शुभ समाचार देने के लिए सुनंदा दौड़ पड़ती है, अपने भैया को समाचार देती है। भैया ने बहुत बड़ा इनाम उपहार दिया। पूरे ब्रजमंडल में जहाँ जहाँ दौड़ सकती थी दौड़ करके समाचार दिया। एक दूसरे से करते करते 9 बजे से पहले पहले पूरे ब्रजमंडल में यानी गोकुल गांव में पूरा शोर हल्ला मच गया कि नंद बाबा के आंगन में बहुत प्रतीक्षा करने के बाद में हम लोगों सबने मिलकर के जो एकादशी का व्रत किया था उसके हिसाब से भगवान ने कृपा की है और नंद बाबा के यहाँ एक सुंदर, अति सुंदर बालक का जन्म हुआ है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब लोग अपने अपने हाथ में सौगात लेकर के, बधाइयों का सामान लेकर के आते हैं और नंद बाबा के घर में धूमधाम से, और नंद बाबा के घर में कृष्ण जन्म का
विशिष्ट और अत्यंत प्रेममय उत्सव होता है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ब्रजमा आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। धूमधाम से नंद उत्सव होता है और नंद उत्सव के बाद में अब लीलाएं शुरू होती हैं। तो कल संक्षिप्त ब्रजलीला, संक्षिप्त रासलीला, बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, इतना करके फिर हमारे परम सद्गुरु श्यामा जी महारानी के परम स्वरूप श्री निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज इस संसार पर कैसे आगमन होता है, उनके पवित्र दिव्य इतिहास के प्रथम, उनके प्राकट्य इतिहास के मंगलाचरण के रूप में कल हम लोग प्रारंभ करें।